वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नार बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। परम्बा जगदम्बा अम्बा के चरणों में कोटिशा नमन। प्रगट परावर जगत प्रकाश प्रकाशक प्रकाश निधि पुरुषोत्तम श्री सीताराम के चरणों में कोटिशा नमन। माँ मेकल सुता के चरणों में कोटिशा नमन। भगवत कथा के रसिक रसिया श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटिशा नमन। अखंड अनंत ज्ञान के भंडार श्री गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। जिन माँ जगदम्बा की कृपा छाया में और जिन धुनी वाले दादाजी की आश्रय में हम सुंदर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे दादाजी और माताजी के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित विद्वत पदार बिंदों में कोटिशा नमन एवं माँ भगवती की कथा रूपी सरिता में सराबोर होने पधारे सभी श्रोताओं के हृदयावकाश में विराजमान माँ भगवती के चरणों में कोटिशा नमन। हम सभी का परम मंगलमय सौभाग्य माँ भगवती की अतिशय अनुकंपा से हम सभी को नवदिवसीय सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी ने उस सौभाग्य का लाभ भी उठाया है और आज भी हम उस सौभाग्य का परम लाभ उठाएंगे। प्रथम हम मैया का नाम संकीर्तन, फिर मैया की कृपा से, मैया की इच्छा से हम मैया के चरित्रों का श्रवण। सभी अपने मुख कमल से नाम संकीर्तन, कर कमलों से ताली की सेवा देते हुए। सीताराम 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 राम राधे श्याम 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 राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम 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 राम सीता राम। बोलिए दुर्गा मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। हर हर नर्मदे। माँ भगवती की परम कृपा से हम सभी को माँ भगवती की महिमा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। विगत 8 दिन से हम माँ भगवती की कथा का श्रवण कर रहे थे। आज नवम दिवस और माँ भगवती की कथा का आज विराम दिवस है। यथा समय हम माँ भगवती की कथा का श्रवण करें। कल के सत्र में हमने माँ भगवती की शुंभ निशुंभ मर्दन लीला का श्रवण किया, जिसमें माँ भगवती ने बड़े साहस के द्वारा, पराक्रम के द्वारा शुंभ और निशुंभ का मर्दन किया। और उसी लीला में हमने किस प्रकार माँ भगवती काली की उत्पत्ति हुई यह भी हमने श्रवण किया। माँ भगवती काली का रूप किस प्रकार प्रकट हुआ वह हमने श्रवण किया। अंबिका मैया कैसे प्रकट हुई यह भी हमने श्रवण किया। कल ही हम मैया की शक्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे कि संपूर्ण चराचर में जो शक्ति व्याप्त है वह आदि शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण चराचर में वह शक्ति व्याप्त है और शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नैमिषारण्य पर सौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं और उसी प्रसंगानुसार जन्मेजय जी श्री व्यास जी महाराज से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। जन्मेजय जी श्री व्यास जी से सादर निवेदन करते हुए पूछते हैं कि महिमा वर्णितः सम्यक् चंडिकायास्त्वयामणि केन चारादिता पूर्वं चरित्रत्रयोगतः। कहा कि हे प्रभु, आपने कल के सत्र में हमें बताया कि मैया के 3 चरित्र अति प्रिय हैं मैया को। उन 3 चरित्रों का महात्मा अत्यधिक है। उनका जो पाठ करे वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। मैया शीघ्र उन पर प्रसन्न होती है। तो कृपा करके हमें बताएं कि वह 3 चरित्र कौन कौन से हैं और सर्वप्रथम उन 3 चरित्रों को किसने सुना, यह परंपरा कैसे प्रारंभ हुई। कल भी हमने चर्चा की थी दुर्गा सप्तशती के रूप में। वह तीनों चरित्र का नवरात्रि में ब्राह्मणों द्वारा अनुष्ठान किया जाता है, जिसे हम देवी पाठ कहते हैं। और जन्मेजय जी ने पूछा
कि उपासना विधिम ब्रह्मस्तथा पूजा विधिम वद विस्तरेण महाभागो होमस्य च विधिम पुनः। कि मैया की उपासना किस प्रकार करना चाहिए वह भी हमें बताने की कृपा करें। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, ठीक है आप सुने। स्वारोचसेन्तरे पूर्वं सुरथोणाम पार्थिवः बभूव परमोदारा प्रजापालन तत्परः सत्यवादी कर्म परो ब्राह्मणानां च पूजकः गुरु भक्ति रतो नित्यं सदार गमने रतः। बोले पुराने समय में स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के राजा हुए। वह बड़े ही पराक्रमी राजा थे, प्रजापालक राजा थे, सत्यवादी थे और ब्राह्मणानां च पूजकः, ब्राह्मणों का पूजन करते थे, दानशील थे। दानशीलो विरोधी च धनुर्वेदैकपारगः एवं पालयतो राज्यं लेक्षः पर्वतवासिनः। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय मिलेच्छों द्वारा उनका विरोध किया गया। मिलेच्छों द्वारा उनका विरोध किया गया। पर्वतवासी मिलेच्छ उनका विरोध करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना एकत्रित की, मिलेच्छों ने एकजुट हो गए और जो राजा सुरथ के विरोधी थे उन्हें भी अपनी तरफ कर लिया। और धीरे धीरे उनके जो मंत्री थे उनको भी अपने तरफ करने का प्रयास किया और सुरथ राजा पर वह अपनी सेना एकत्रित करके आक्रमण करते। दुर्भाग्यवश राजा सुरथ और मिलेच्छों से युद्ध में हार जाते हैं। यद्यपि उनकी सेना अधिक थी लेकिन दैवयोग से उनको पराजय देखनी पड़ी, पराजय उनकी हुई। जैसे ही वह युद्ध में पराजित होते हैं सुरथ राजा अपने सुरक्षित नगर में पहुंचते हैं। वह उस नगर में पहुंचे और विचार कर रहे हैं कि मैं किस पर विश्वास करूं। मेरे मंत्रियों ने ही मुझे धोखा दे दिया है। तो विचार किया और सहसा उनके हृदय में इस प्रकार का भाव प्रकट हुआ कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए और मैं यहां से चला जाऊं, क्योंकि मैं सुरक्षित नगर में भी अब सुरक्षित नहीं हूं। तो वह अपने घोड़े पर सवार होते हैं और वन में चले जाते हैं। वह वन में पहुंचे, सुमेधा नाम के एक मुनि थे, उनके आश्रम के समीप। आश्रम बड़ा ही सुंदर आश्रम था और वह आश्रम इतना पवित्र आश्रम था कि सुमेधा मुनि के तप के प्रभाव से वहां के जीव जंतु आपस में बैर भाव त्याग कर और मिलकर रहते थे। जैसे सिंह और हिरण का बैर है वह भी साथ में रहे। सभी जीवों ने आसपास के ऐसा सुंदर वातावरण तप के प्रभाव से सुमेधा मुनि के वहां पर राजा सुरथ जाते हैं। आश्रम में प्रवेश किया। जैसे ही सुमेधा मुनि ने देखा कि राजन आए हैं, उन्हें तो ज्ञात नहीं कि राजन है। उन्होंने एक साधु, एक सज्जन के भाव से उनको आसन दी और फिर सुमेधा मुनि ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कि पप्रच्छात्र कुतः प्राप्तम कष्टम चिंता परा कथम कथयस्व यथा कामम संव्रतम कारणम तुहि। बोले आप कहां से आए हैं? आप बहुत चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, आपका कारण बताइए, किस कारण आप दुखी हैं? तो राजा ने अपना परिचय दिया कि सुरथो नाम राजा हम शत्रुभिश्च पराजितः त्यक्त्वा राज्यं गृहं भार्या महं ते शरणं गतः। बोले मैं सुरथ नाम का राजा हूं, शत्रुओं द्वारा मैं पराजित हो गया हूं और मैं अपने राज्य को त्याग कर, अपनी भार्या पुत्र को त्याग कर वन में आया हूं। मैं बड़ा दुखी हूं। इस प्रकार जब पूरा वृतांत सुमेधा मुनि को बताया राजा ने, तो सुमेधा मुनि ने कहा ठीक है आप यहीं रहें, आपको यहाँ किसी प्रकार के भय नहीं होगा, आपको किसी भी प्रकार के डर नहीं होगा यहाँ पर।
निश्चिंत होकर राजा रह रहे हैं। लेकिन एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अचानक उनके हृदय में बहुत दुख हुआ और वह अपने राज्य के बारे में विचार कर रहे हैं कि मेरा राज्य, मेरे हाथी, मेरी चतुरंगिनी सेना जो अब शत्रुओं के पक्ष में पहुंच गई, मेरी प्रजा कैसी होगी, मेरी भार्या कैसी होगी, चिंता उनको हो रही है। वह आ तो गए लेकिन अपने राज्य की चिंता हो रही है। इतना वह विचार कर रहे थे, उसी समय एक समाधि नाम का वैश्य भी वहीं पे आता है। जैसे ही वह वैश्य वहां पे आता है, राजा ने पूछा आप कौन हैं? वह भी उदास दिखाई दिया, शोकातुर दिखाई दिया। पूछा राजा ने आप कौन है, परिचय दें। तो वैश्य ने बताया कि मित्राहम वैश्य जाति यहाँ समाधिर्नाम विश्रुतः धनवान धर्म निपुणः सत्यवागन सूय कहा। बोले मैं वैश्य जाति का हूँ, समाधि मेरा नाम है, और मुझे अपने बंधु बांधवों ने, मेरे पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया कि पुत्र दारे निरस्तो हम धन लुब्धैर साधुभी स्वजनेन च संत्यक्ता प्राप्तोष्मि वनवासुवै। बोले मेरे पुत्रों ने, मेरी भार्या ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं वनवास आया हूं। इस प्रकार वार्ता हो रही थी। राजा से परिचय पूछा कि आप कौन हैं? तो राजा ने अपना परिचय बताया कि मैं सुरथ नाम का राजा हूं, मैं भी अपने ही मंत्रियों द्वारा पीड़ित हूं, मेरा राज्य चला गया है। आपस में वह लोग दोनों बात करते हैं कि फिर भी मेरा राज्य चला गया, मंत्रियों ने ही मुझे धोखा दिया, फिर भी मुझे दुख है, उनकी ही चिंता, मेरी प्रजा की मुझे चिंता हो रही है। हम सभी महामाया की कथा श्रवण कर रहे हैं और हम सभी का जीवन भी इसी में है, यह कथा में हमारा भी जीवन है। कहा कि हमें उनकी चिंता हो रही है। वह वैसे कहता है कुटुंबम में निरालंबम मया हीनम सुदुखितम भविष्यति च चिंतार्थम व्याधि शोकोपतापितम। बोले मुझे अपने कुटुंब वालों की चिंता होती है, भले ही उन्होंने मुझे निकाल दिया घर से, वह कैसे होंगे कि भार्या देहे सुखम नो वा पुत्र देहे न वा सुखम इति चिंता तुरम चेतो न मे साम्यति भूमिपो। वह राजा से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे कुटुंब वालों ने ही मुझे निकाला है, लेकिन फिर भी मुझे उनकी चिंता हो रही है। क्या कारण है मुझे यह समझ नहीं आता। तो राजा भी दुखी है मोह के कारण, वैश्य भी दुखी है, उसका मोह दूर नहीं हो रहा। तो वह आपस में बात करते हैं कि हम इस शोक रूपी, इस दुख रूपी जो हमारा शोक है, यह शोक रूपी रोग की औषधि हम सुमेधा मुनि से प्राप्त करते हैं कि ममापि राज्य जम दुखम दुनोति किल मानसम प्रक्षा बोध मुनिम शांतम शोक नाशन मौषधम। शोक नाशन करने वाली औषधि को हम जाके मुनि से पूछते हैं। जाकर सुमेधा मुनि के पास में राजा और वैश्य पहुंचते हैं और निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए विनम्र भाव से सुमेधा मुनि से पूछते हैं कि मुने वैश्यो मधुना वने में मित्रतांगतः पुत्र दारे निरस्तोयम प्राप्तोत्र मम संगमम। परिचय दिया पहले समाधि का कि हे मुनिवर, राजा ने परिचय दिया, ये समाधि नाम के वैश्य मेरे अभी मित्र बने हैं, इनको भी पुत्रों ने, बांधवों ने घर से निकाल दिया, लेकिन घर से उन्होंने निकाल दिया, फिर भी हमें शांति प्राप्त नहीं हो रही। कुटुंब विरहेणाशौ दुखितो जीव दुर्मना न शांति मुपयात्येषु तथापि मम सांप्रतम। और इसी प्रकार मेरी स्थिति है कि गत राज्यस्य दुखेन शोकार्तोस्मि महामते। बोले मेरा राज्य चला गया, फिर भी मुझे मेरी प्रजा की, मेरे सैनिकों की मुझे चिंता हो रही। तो सुमेधा मुनि कहते हैं कि श्रृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कारणं बन्ध मोक्षयो
महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनां यहाँ। बोले राजन, ये जो बंधन और मोक्ष का जो कारण है वह सुनिए। और बंधन और मोक्ष का कारण है कि महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनां यहाँ। वह महामाया शक्ति ही इस मोह और बंधन का कारण है। बोले इससे तो कोई नहीं बचा कि ब्रह्मा विष्णु तथेशानस्तुरासार वरुणो नीला। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देव भी इस माया से नहीं बचे, क्योंकि सर्वे देवा मनुष्याश्च गंधर्वो रगराक्षसा दक्षाश्च विविधावल्यः प्रसवो मृग पक्षिणा मायाधीनाश्च ते सर्वे भाजनं बंध मोक्षयो। बोले माया के अधीन है सभी। इस प्रकार सुमेधा मुनि ने बताया और कहा, बोले इस माया से तो भगवान विष्णु भी नहीं बचे, ब्रह्मा जी भी इस माया से नहीं बचे। बोले एक बार भगवान विष्णु में और ब्रह्मा जी में विवाद हो गया, और विवाद श्रेष्ठता को लेकर हुआ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सृष्टि करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं, मैं शब्द आना भी मोह है। बोले मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सृष्टि करता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, बोले जब मधु और कैटभ दो राक्षस उत्पन्न हुए थे तब आप मेरी शरण में आए थे, हमने भी कथा श्रवण की है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब मधु और कैटभ दो दैत्य उत्पन्न हुए थे तो उनसे डर के आप हमारी शरण में आए थे, और आप तो जब वर दे देते हो उसके बाद उसका निदान तो हम ही करते हैं। इस प्रकार विवाद हो रहा था। उसी समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य में एक विशाल शिवलिंग प्रकट हो जाता है कि मध्य लिंगम सुदाश्वेतम विपुलम दीर्घमद्भुतम आकाशे तरसा तत्रो भागुवाचा शरीरिणी। विशाल लिंग प्रकट होता है। उस शिवलिंग को देखा, आश्चर्यचकित हुए, और उसी समय महामाया परम्बा जगदम्बा अम्बा ने व्योमवाणी की, आकाशवाणी की कि तौ संबोध्य महाभागौ विवदन्तौ परस्परं ब्रह्मन् विष्णु विवादं मा कुरुतां वा परस्परम। बोले आप आपस में परस्पर विवाद नहीं किए, विवाद ना करें। बोले मैं इसको समाधान कर देता हूं आपके विवाद का। कहा कि लिंगस्यास्य परंपार मदस्तादुपरि ध्रुवम यो याति वयोर्मध्ये स श्रेष्ठो वाम सदैव ही। बोले जो विशाल शिवलिंग आपके समक्ष, आपके मध्य में, आपके बीच में जो प्रकट हुआ है, इसका ऊपर वाला और नीचे यदि आप छोर अंत पता कर लें, दोनों में से जो पता कर लेंगे, लिंगस्यास्य परम पारम, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, यो याति वयोर मध्य, आप दोनों में से जो भी पता करके आ जाएगा, स श्रेष्ठो वाम सदैव ही, वही श्रेष्ठ है। जो इस शिवलिंग का ऊपर वाला भाग या नीचे वाला भाग आप दोनों में से कोई भी पता करके लेके आ जाएं, आप दोनों में से वही श्रेष्ठ होगा। कि एका प्रयातु पातालो माकाशो मपरो धुना। बोले एक पाताल में जाइए पता लगाने, एक आकाश में जाइए। जो पता लगा के आएंगे वह श्रेष्ठ माने जाएंगे। तो भगवान विष्णु पाताल में गए और ब्रह्मा जी आकाश में गए पता लगाने के लिए। विष्णु जी कुछ दूर पहुंचे, थक गए, अपने आप में ऐसा लगा कि अब इसका पता नहीं लगा, ये तो अपार है, पता नहीं लगाया जा सकता है। तो उसी समय वह वहां से वापस आ जाते। ब्रह्मा जी आकाश गए, आकाश में भगवान शिव के ऊपर केतकी का पुष्प चढ़ा था और वह केतकी का पुष्प गिरा और ब्रह्मा जी को वह पुष्प मिल गया। वहां तक तो नहीं पहुंचे वह शिखर तक, लेकिन वह पुष्प गिरा
तो मध्य में ही उन्हें पुष्प मिल गया। उस पुष्प को लेकर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी आकर विष्णु जी से कहते हैं कि हमने पता लगा लिया, ऊपर शिखर, शिवलिंग का जो शिखर है वह हमने ज्ञात कर लिया और आपको प्रमाण के लिए पुष्प लेके आए कि भगवान शिव के ऊपर यह पुष्प चढ़ा, केतकी का पुष्प। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हरिस्तम प्रत्युवाचेदम साक्षी का कथयाधुना यथार्थवादी मेधावी सदाचार शुचित समः। बोले साक्षी का कथयाधुना, बोले इस कथा का जो आप कह रहे हैं, आपके कथन का साक्षी कौन है? कोई यथार्थवादी, मेधावी, सदाचारी व्यक्ति बताइए जो आप कह रहे हैं आपके कथन का साक्षी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोली दूर देशात समायाति साक्षी का समय धुना। बोले दूर देश की बात है, कहां शिखर की बात, वहां से कौन साक्षी को हम लेके आते। लेकिन यत् सत्यम तद बचासेयम केतकी कथयस्यति। बोले जो सत्य है वह केतकी कहेगा, केतकी का पुष्प। बोले यह केतकी कहेगा सत्य क्या है? वह केतकी कहता है कि वचनम प्राह तरसा सांगिणम प्रत्यबोधयत् शिवमूर्धिनी स्थितां ब्रह्मा गृहीत्वा मां समागता। वचनम प्राह तरसा, वह कहता है कि शिवमूर्धिनी स्थितां, मैं शिव जी के सिर पर था, मूर्धनी शिखर पर था। ब्रह्मा गृहीत्वा मां समागता, ब्रह्मा जी मुझे वहां से लेकर आए। केतकी ने मिथ्या कहा, झूठ कहा केतकी ने। विष्णु जी कुछ बोलते, इतने में भगवान शिव प्रकट हो गए और शिव कहते हैं, और शिव ने उसी समय केतकी पुष्प को श्राप दे दिया कि मिथ्या विभाषणी त्यक्ता मया तुम सर्वदैवहि ब्रह्मा लज्जा परो भूत्वा ननाम मधुसूदनम। उस केतकी को बोले तुम झूठ बोल रहे हो और ब्रह्मा जी आप भी इस झूठ में सहारा है, आप ही झूठ बुलवा रहे हैं। शिवेन केतकी त्यक्ता तद्दिनात् कुसुमे सुबई। भगवान शिव ने उसी समय से केतकी का पुष्प त्याग दिया। कुसुमेसु, पुष्पेसु, पुष्पों में केतकी पुष्प भगवान शिव पे चढ़ाया नहीं जाता है। सुमेधा मुनि कहते हैं कि राजन, बोले यह महामाया की कृपा है, यह महामाया की माया है। बोले भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी इस महामाया से नहीं बचे, तो हम सब और जीवों की क्या बात है। वह कहते हैं अन्येषां प्राणिनां राजन का वार्ता विभ्रम प्रति देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वदेवै रमापति दैत्यान वंचते चासु त्यक्त्वा पाप भयं हरि अवतार करो देवो नाना योनिषु माधवः। बोले यह महामाया के कारण ही ब्रह्मादि देवताओं को भी, अब ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को भी अवतार लेना पड़ता है। इस महामाया से सभी मोहित हैं। तो राजा ने पूछा कि भगवन ब्रूहि मे तस्या स्वरूपम बलमुत्तमम उत्पत्ति कारणम वापि स्थानम परम कंचयत। बोले ये महामाया भगवन ब्रूहि मे तस्या स्वरूपम बलम उत्तमम, इस महामाया के स्वरूप को और शक्ति के बारे में बताइए। उत्पत्ति कारणम वापि, कहां से है महामाया उत्पत्ति, महामाया की उत्पत्ति हुई है। स्थानम परमं कंचयत, और क्या इनका स्थान है। तो ऋषि कहते हैं, सुमेधा ऋषि, कि नाचोत्पत्ति रणादित्वान् नृप तस्या कदाचन नित्यैव सा परा देवी कारणानां च कारणम। बोले इसकी उत्पत्ति नहीं होती, यह माया अनादि है, यह सनातनी है। हमने एक दिन श्रवण किया, यह महामाया सनातनी है, इनकी उत्पत्ति नहीं होती है। नित्यैव सा परा देवी, यह तो नित्य है और कारणों का भी कारण है। कारणानांच कारणम, और वर्ते तु सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मना नृपा, और यह सभी जीवों में है। ये जो महामाया है सभी जीवों में शक्ति के रूप में है।
कल भी हमने श्रवण किया, बिना शक्ति के हम सब मनुष्य भी सबके समान है। सुमेधा मुनि कहते हैं, बोले सभी जीव उस महामाया के बिना सबके समान है कि सब भक्षति ही नस्तु प्राणी भवति सर्वथा। उस शक्ति के बिना सभी सब हैं। चित् शक्ति सर्वभूतेषु रूपं तस्यास्तदेव हि प्रादुर्भवति तो भूतानां दुःखनाशाय चाम्बिका नाना रूप धरा देवी नाना शक्ति समन्विता। वह जब मनुष्य दुखी होते हैं, मनुष्यों पर कष्ट होता है, देवताओं पर कष्ट होता है, तब तो वह महामाया आविर्भूत होती हैं। वह जगदम्बा सभी जगह विद्यमान है। संपूर्ण सृष्टि ही उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। इस प्रकार बताया। मुनि कहते हैं कि एतत्ते सर्वमाख्यातं देवी महात्म्युत्तमं मम बुद्ध्यानुसारेण नान्तं जानामि भूपते। बोले महामाया के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें आप चिंतित ना हो कि आप इस शोक आपका दूर क्यों नहीं हो रहा है, आपका यह मोह है यह दूर क्यों नहीं हो रहा है, यह सब महामाया के कारण है। इसलिए आप ज्यादा शोक ना करें, उन महामाया की ही आराधना करें। वह आपको मोह से दूर कर सकती है, वह आपको सत मार्ग बता सकती है। कि तत्ते सर्वमाख्यातम देवी महात्म्युत्तमम, यह पूरा आख्यान देवी महात्म के बारे में मैंने सुनाया। मम बुद्ध्यानुसारेण नान्तं जानामि भूपते। सुमेधा मुनि कहते हैं मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार बताया और इससे आगे मैं नहीं जानता। तो महामाया के रूप को कौन जान सकता है। सुमेधा जैसे ऋषि भी अंतम जानामि भूपते, अंत नहीं जान सकते। राजा कहते हैं कि भगवन ब्रूहि में सम्यक तस्याराधने विधिम पूजा विधिं मंत्राश्च तथा होम विधिं वद। सुमेधा मुनि से सुरथ राजा ने और समाधि नामक वैश्य ने पूछा कि मैया की आराधना कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, उन्हें बताने की कृपा करें। सुमेधा मुनि ने बताया कि मैया की नवरात्रि में पूजन करना चाहिए। पूजन तो माता की हमेशा ही करना चाहिए, नवरात्रि में विशेष। और कहा पूजन में नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि अति प्रिय है मैया को। बोली दुर्गा मैया की। आश्विने च तथा चैत्रे शुक्ले पक्षे नराधिपो नवरात्रोपवासो वै कर्तव्या शुभमिच्छिता। बोले आश्विन और चैत्र इनके शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि मानी जाती है उनमें मैया का उपवास करें। मैया बहुत प्रसन्न होती हैं और उनमें भी तिथि बताएं। बोले अष्टम्यांच चतुर्दश्याम नवम्यांच विशेषता कर्तव्यम पूजनम देव्या ब्राह्मणानांच भोजनम। अष्टमी चतुर्दशी और नवमी मैया को अति प्रिय है, इनमें मैया का पूजन करें, ब्राह्मणों का भोजन कराएं। और जो इस प्रकार मैया की आराधना पूजन करते हैं, एक दिन हमने पूजन के विषय में यथा समय चर्चा की। पूजन में भाव विशेष होना चाहिए, मैया की पूजन में भाव, क्योंकि जब आप पूर्ण श्रद्धा और भाव से माता अपने इष्ट का पूजन करेंगे अवश्य ही हमारे इष्ट हमारी मैया जरूर प्रसन्न होंगी। कहा जो मैया का उपवास व्रत करता है, नवरात्रि में दान करता है, उसके लिए बताते हैं कि निर्धनो धनमाप्नोति रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रान् शुभान् च वत्सवर्तिनः। बोले जो निर्धन है वह धनवान हो जाता है, रोगी का रोग मुक्त हो जाता है, जिसका राज्य चला गया उसका राज्य उसे पुनः प्राप्त हो जाता है। और विद्यार्थी पूजनम यस्तु करोति नियतेन्द्रियः अनवद्याम शुभाम विद्याम विन्दते नात्र संशया। और जो विद्यार्थी माता का पूजन करते हैं वह अनवद्याम शुभाम विद्याम विन्दते नात्र संशया, उन्हें माता जी विद्या भी प्रदान करती हैं,
और विद्या का रूप ही माता जी हैं। सरस्वती मैया भी वही है। बोले इस प्रकार जो भी मैया का पूजन व्रत करते हैं, आश्विने शुक्ल पक्षे तु नवरात्र व्रतम शुभम करोतु भाव संयुक्ता सर्वान कामान वाप्नुयात्। और जो नवरात्र में मैया का पूजन व्रत करते हैं उनकी तो सभी कामना मैया पूर्ण कर देती हैं। और बताया मैया का पूजन त्रिकाल करना चाहिए। त्रिकालम तत्र कर्तव्या पूजा शक्ति अनुसारतः। दो बहुत अच्छी चीज मैया ने सुमेधा मुनि बता रहे हैं मैया के पूजन के लिए। त्रिकाल पूजन करना चाहिए, ठीक है। शक्त्यानुसारतः, शक्ति के अनुसार करना चाहिए। जितनी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार मैया का पूजन करें। ये नहीं कि आप भूखे रहने से मैया प्रसन्न होंगी, शक्ति नहीं है फिर भी आप व्रत कर रहे हैं। जितना आप नियम कर सकें उतना शक्त्यानुसार करें। और वित्त साष्ठ्यम न कर्तव्यम चंडिकायाश्च पूजने। और धन के विषय में बताया मैया की पूजन करते समय कंजूसी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैया की पूजन के लिए बताया शक्त्यानुसारण। शक्ति जितनी है उतनी तो करें आप, सामर्थ्य वैभव जितना उतना तो करें, लेकिन मैया की वैभव है फिर भी कंजूसी ना करें। एक सज्जन थे, वह एक संत के पास में पहुंचे, अच्छे वैभवशाली थे वह। उन्होंने कहा महात्मा जी मैं पूजन दान करना चाहता हूं लेकिन मेरे इससे छूटता नहीं है। पूजन तो मैं करना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि कहीं मैं कुछ दान दे दूं, लेकिन मेरे हृदय से छूटता नहीं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, करना तो चाहते हो, इच्छा तो है? बोले हाँ इच्छा तो बहुत है महात्मा जी। बोले एक काम करो, मानसिक पूजन करो। मानसिक पूजन करो, उसमें कुछ लगना ही नहीं है। विधि बता दी महात्मा जी ने कि मानसिक पूजन आप करें, भगवान की मैया की मानसिक पूजन करें। एक दिन वह मानसिक पूजन कर रहा था, सुंदर मैया को स्नान कराए, अच्छी सिंहासन पर मैया जी को बिठाला। मानसिक पूजन में बस बैठे बैठे हमें करना है कि हम मैया के स्नान करा रहे हैं। अब मैया को हमने वस्त्र आभूषण पहना दिए, अब उच्च सिंहासन पर मैया को बिठाल दिया। इस प्रकार वह कल्पना करते हुए मानसिक सुंदर पूजन कर रहा था। लेकिन मानसिक पूजन करना भी कठिन है, उतना भाव आपका जुड़े। मानसिक पूजन तो हम जो सामग्रियों से करते हैं उससे ज्यादा मानसिक पूजन का फल है, लेकिन मानसिक उतना हमारा भाव बने। मानसिक पूजन वह कर रहा था। मैया को उच्च सिंहासन पर बिठाला, चंदन लगाया मैया को, सुंदर रक्त चंदन मैया को लगाया, अक्षत पुष्प चढ़ाए, मैया को धूप दीप मनसा कल्पयामी। और बात आई भोग की। जैसे ही भोग लगाना था उसे, कंजूस प्रवृत्ति का वह था, उसने कहा मैया को आज मैं खीर का भोग लगाऊं। तो वह मानसिक खीर बनाना है, तो वह खीर बना रहा है। उसने दूध गर्म किया, चावल डाले उसमें और शक्कर डाल रहा था मानसिक रूप से। 1 चम्मच शक्कर डाली, 2 चम्मच शक्कर डाली, तीसरी चम्मच वह शक्कर डाल रहा था। उसके मन में वहां भी कंजूसी प्रवृत्ति आई। उसने कहा हो सकता है 1 चम्मच ज्यादा हो गई शक्कर, तो वह वापस रखने लगा। मानसिक पूजन कर रहा है, मैया प्रकट हो गई, बोले इसमें तेरा क्या जा रहा है, इसमें तो पूरी शक्कर डाल दे। कहने का तात्पर्य हम पूजन करें, हमारा सामर्थ्य है तो बिल्कुल आप लगाएं, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप करें। मैया खुद कहती हैं आप तो मानसिक पूजा उससे भी श्रेष्ठ यदि आपके भाव बन जाए, उतनी एकाग्रता चाहिए मानसिक पूजन में भी। कहा कि वित्त साष्ठ्यम न कर्तव्यम चंडिकायाश्च पूजने। आपका वैभव है तो फिर कंजूसी ना करें। इस प्रकार सुंदर विधान के बारे में बताया। और जो मैया का पूजन अर्चन करते हैं, दान इत्यादि करते हैं नवरात्रि में, यह लोके सुखम भोगान प्राप्नोति मनसेप्सितान देहांते परमम स्थानम प्राप्नोति व्रत तत्परः।
इस लोक में सभी प्रकार के सुख उन्हें प्राप्त होते हैं और सभी भोग प्राप्त होते हैं, और मृत्यु के उपरांत उन्हें मैया का शालोक भी प्राप्त होता है। इस प्रकार सुंदर फलश्रुति बताई, समझा दिया उन्हें। समाधि वैश्य ने और सुरथ राजा ने सुमेधा मुनि से दीक्षा ली नवाक्षर मंत्र की, क्योंकि दीक्षा ली उन्होंने, क्योंकि मंत्र जब तक हम गुरु से ना ले वह मंत्र सिद्ध नहीं होता है। गुरु से उन्होंने मंत्र लिया, और जितना आप उसे गुप्त रखेंगे वह उतना फलवान होगा, आपको फल देगा। मंत्र लिया, आदर के साथ में गुरु को प्रणाम किया, और वह एकांत स्थान पे समाधि वैश्य और सुरथ राजा मैया का तप करने लगते हैं। एक माह तक कुछ फल जल वगैरह लेते हुए उन्होंने व्रत किया। इतने में उनका मैया से संबंध अच्छा बन गया, मैया ध्यान में आने लगी। 1 वर्ष तक उन्होंने फलाहार रहकर मैया का पूजन अर्चन किया, और अपने गुरु को भी नहीं भूलते हैं। प्रतिदिन गुरु को दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद में वह पूजन करते हैं। दूसरे वर्ष उन्होंने मैया का अर्चन पूजन किया तो सूखे पत्ते खाकर किया, और तीसरे वर्ष उन्होंने सिर्फ जलपान करके मैया की पूजन आराधना की। और जब वह पूजन करते थे तो वह 3 चरित्रों का स्मरण करते थे, 3 चरित्रों का पाठ करते थे मैया के। जो हमारा आज का प्रसंग, 3 प्रमुख चरित्र मैया के, कि मंत्र जाप्यतौ शांतौ चरित्र त्रय पाठकौ निन्य तुर्मास में कंतु तत्र ध्यान परायणौ। मंत्र जाप करते थे, साथ में 3 चरित्रों का स्मरण करते थे। वह 3 चरित्र मैया महाकाली का मधुकैटभ मर्दन, मैया महालक्ष्मी का महिषासुर मर्दन का चरित्र, और मैया महासरस्वती का शुंभ निशुंभ मर्दन वाला चरित्र। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि मैया की कृपा से हमने वह तीनों चरित्रों का श्रवण किया है। तो आप सभी उन चरित्रों को, मैया को अति प्रिय है वह चरित्र, उनको हृदयंगम कर लें। और जब कभी भी आपको कोई कष्ट आए, कोई विपत्ति आए, आप उन चरित्रों का स्मरण कर लें। तो श्रीमद् देवी भागवत इसका प्रमाण है कि आपके कितने भी बड़े संकट होंगे, आप उन चरित्रों का स्मरण करेंगे, उसी समय आपके वह संकट दूर हो जाएंगे। बोले दुर्गा मैया की। अति प्रिय मैया के वह चरित्र है। तीन वर्ष तक उन्होंने तपस्या की मैया की, और तीसरे वर्ष में वह मैया का पूजन अर्चन कर रहे थे नवरात्रि में, उसी समय मैया प्रकट हो जाती हैं। बोली जगदम्बा मैया की। मैया ने कहा, वरम वरे घोरा जनयते मनसि वांछितम तुष्टाहम तपसा तेद्यो भक्तोसी त्वं मतो मम। मैया प्रसन्न हो जाती हैं, दर्शन देती हैं, और मैया कहती हैं कि राजन और वैश्य आप दोनों वर मांगिए। तो राजा ने वर मांगा कि तच्छ्रुत्वा वचनम राजा तामुवाच मुदान्विता देहि मेद्य निजम राज्यम हत शत्रु बलम बलात्। बोले मुझे मेरा राज्य प्राप्त हो जाए मैया, मैं अपने शत्रुओं को मर्दन करके, उनका वध करके मैं अपने राज्य को प्राप्त करूं। मैया ने कहा तथास्तु, तुम्हें वह राज्य प्राप्त होगा। वैश्य से कहा कि तुम मांगो वर। तो वैश्य ने कहा कि वैश्यस्तामप्युवाचेदं कृतांजलि पुटः शुचि न मे ग्रहण कार्यम वै न पुत्रेण धनेन वा। वैश्य कहता है कि हे मैया, मुझे अब ग्रह नहीं चाहिए, ना मुझे पुत्र चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, कि सर्वम बंद करम माता स्वप्नवन्न स्वरम स्फुटम ज्ञानम मे देहि विशदम मोक्षदम बंधनाशनम। सर्वम बंद करम माता, कि हे माता, यह तो ग्रह सब बंधन देने वाले हैं, यह तो नश्वर है, मुझे आप ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार सुंदर वैश्य
ने वर मांगा, मैया ने राजा को वर दिया कि तुम्हें राज्य प्राप्त होगा और तुम 10,000 वर्ष तक राज्य करोगे और फिर तुम दूसरे जन्म में सूर्य नारायण से जन्म लोगे और सावरणी मनु के नाम में तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, मनवंतर के स्वामी मनु बन जाओगे। बोली दुर्गा मैया की। और वैश्य को मैया ने ज्ञान दिया जिससे वह मैया का ध्यान पूजन करते हुए और फिर मृत्यु के बाद में वह मैया के सालोक को उन्होंने प्राप्त किया। बोली दुर्गा मैया। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे जन्मेजय जी, यहाँ श्रोति नरो नित्यो में तदाख्यानम उत्तमम संप्राप्नोति नरा सत्यम संसार सुखम अद्भुतम। बोले जो इस आख्यान का, इस कथानक का श्रवण करता है उसे मैया सभी प्रकार की समृद्धि सुख प्रदान करती हैं और संसार सुख अद्भुतम, संसार के सभी सुख प्रदान करती हैं और साथ में ज्ञानदम मोक्षदम चैव कीर्तिदम सुखदम तथा पावनम श्रवणान्यनो में तदाख्यानम अद्भुतम। जो इस आख्यान का श्रवण करते हैं उन्हें ज्ञान और मोक्ष भी मैया प्रदान करती हैं। बोली दुर्गा मैया की। इस प्रकार मैया का यह सुंदर अद्भुत चरित्र। आज कथा का ब्रह्म दिवस है। उपसंहार में आप सभी से निवेदन कि ऐसी दयालु मैया की हमें सभी को शरण ग्रहण करना चाहिए। हम सभी को यह विचार भी करना चाहिए, हमें अपने आप को पहचानना भी चाहिए कि जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे, छोटे मोह बड़ी बात होगी, लेकिन यह व्यास मंच की मर्यादा और व्यास मंच का सम्मान आप सभी के लिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से कलकत्ता के एक भक्त ने पूछा, कहा कि महात्मा जी आपको काली जी दर्शन देती होंगी? स्वामी जी ने कहा हाँ। स्वामी जी ने कहा हाँ दर्शन देती है। तो बोले अब आपको दर्शन दे तो आप उनसे बोल देना कि वो मेरा पता दे देना, वो मुझसे मिलने आ जाएंगे। काली जी आपको दर्शन दे तो उनसे कह देना कि वो मुझसे मिलने आ जाए। स्वामी जी तो सिद्ध हैं, महात्मा हैं। उन्होंने कहा, बोले ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन आप अपना पता बता दीजिए। आप अपना पता बता दीजिए कि आपकी पता क्या है आपका। तो महात्मा जी को, स्वामी जी को उसने पता बताया अपने घर का कि मैं इस नगर में और मेरा इस मोहल्ले में इस इतने नंबर का मेरा घर है। तो स्वामी जी ने कहा ये तो तुम्हारे घर का पता है, तुम्हारा पता बताओ। तो वह अपनी दुकान का पता बताने लगा कि मेरे यहाँ इस मार्केट में मेरी ये दुकान, इतने नंबर में मेरी दुकान है। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हारा पता बताओ। तो वह अपने ऊपर हाथ रखने लगा, हृदय पे, छाती पे हाथ रखा। स्वामी जी ने कहा ये तो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा पता बताओ। तो वह अपना पता बताने में असमर्थ था। स्वामी जी ने कहा, बोले जिस दिन तुम अपना पता जान लोगे उस दिन मैया तुम्हें दर्शन स्वयं दे देगी। अपने आप को जब तुम जान लोगे। यथार्थ में कि ढूंढा सारे जहां में पाया पता तेरा नहीं, ढूंढा सारे जहां में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब उस परमात्मा को, मैया को हम जान लेंगे तो हम अपने आप को भी भूल जाएंगे, और वो परमात्मा भी हमारे अंदर है। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में बसते हैं, ये तो किस्मत की बात है, मिलने को तरसते हैं। हम परमात्मा से संबंध बनाएं, और हम कथा श्रवण करने का भी तात्पर्य यही है। हम कथा से कुछ सीखें, हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हो।
आप सिर्फ हमें देख के यह बात मत सुनना, आप सिर्फ व्यासपीठ को समझकर यह बात सुनना। हमें जीवन में हमारा परिवर्तन कथा सुन के नहीं आया तो क्या मतलब है। हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान के पास में शिक्षा लेने पहुंचे तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि मैं एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता हूं, मैं तो चलायमान हूं, मैं चलता हूं, कैसी शिक्षा तुम्हें दूं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे शिक्षा दें, मैं आपके आगे उल्टा चलूंगा, मैं आगे उल्टा चलता जाऊंगा, आप मुझे शिक्षा देते जाना, ज्ञान देते जाना। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, बोले मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा और तुम्हें शिक्षा दूंगा, यदि तुम मेरे सामने ही उल्टे चलोगे तो फिर बात की क्या बात है, मेरे सामने ही उल्टे चलोगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं आपके सामने भले ही उल्टा चलूंगा, लेकिन मैं आपसे जब शिक्षा प्राप्त कर लूंगा फिर जीवन पर्यंत में सीधा चलूंगा। तो हमें जब ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब हम कथा श्रवण हमने की है, तो उसके बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो आप सभी से यही प्रार्थना, जिस भी भक्त का आपको चरित्र, जो भी आपको एक दृष्टांत भी या मैया के एक चरित्र से कोई भी वस्तु मिल जाए तो अपने जीवन में एक उसको उतार लेना। भगवान मैया कैसे प्रसन्न होती हैं, इसके प्रसंग में बड़ा एक सुंदर प्रसंग है। जब भीष्म पितामह के पास में भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों और द्रौपदी जी को लेकर पहुंचे, उनसे धर्म की शिक्षा पूछी, बोले धर्म के बारे में आप बताएं। तो भीष्म पितामह ने सभी धर्मों के बारे में बताया, राज्य धर्म के बारे में, क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में भी बताया, सब बातें बताई। और अंत में उन्होंने कहा सभी धर्मों का सार सिर्फ यह है जिससे वह ईश्वर प्रसन्न होता है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार आप सामने वाले से ना करें। बस उदाहरण, 40 रुपए की वस्तु कोई व्यापार से, इस उदाहरण इसको समझे हम, 40 रुपए की वस्तु हम व्यापार कर रहे हैं, 40 रुपए की वस्तु हमने खरीद कर लाए और उसे 400 में बेच दी। 40 रुपए की वस्तु हमने 400 रुपए में बेच दी और हम अपने आप में बड़े प्रसन्न हैं कि हमने आज 40 के 400 कमा लिए, बड़े प्रसन्न हैं। और एक दिन हमने 40 की वस्तु 400 में खरीद के ले आए और जब हमें पता चला तो हम बहुत दुखी हुए, और इतने दुखी हुए कि जिससे हम खरीद के लाए उससे लड़ने चलेगा, उसे बहुत चिल्लाया हमने, बहुत हमें दुख हुआ। तो मतलब जो हमें बुरा लग रहा है, जब हमें किसी ने ठगा तो हमें बुरा लग रहा है, लेकिन हमने ठगा था तो हमें प्रसन्नता हो रही थी। यह व्यवहार बस हमें समझना है, जो हमें बुरा लगता है वह व्यवहार आप सामने वाले से ना करें, आपका जीवन सफल है। धर्म की बात आती है तो धर्म की एक दिन और चर्चा हुई थी, बोले धार्यते इति धर्मा, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। जिसे धारण किया जाए तो पिता का पुत्र के प्रति धर्म होता है, पुत्र का पिता के प्रति भी धर्म होता है, पुत्र का माता के प्रति, माता का अपने पुत्र के प्रति धर्म होता है, समाज के प्रति धर्म होता है, देश के प्रति धर्म होता है। ये जो जितने भी धर्म हैं उन धर्म में यह नियम लागू होता है, जो हमें व्यवहार पसंद नहीं वह समाज के साथ में ना करें, जो हमें पसंद नहीं वो अपने पिता के साथ में ना करें, जो हमें पसंद नहीं वो अपने पुत्र के साथ में ना करें, जो हमें पसंद नहीं वो अपनी माता के साथ में ना करें। अपने धर्म का पालन करें, जो पिता का कर्तव्य उसे विचार करके पिता का कर्तव्य करें। पुत्र आपका गलत नहीं हो सकता है, यदि आप पिता का कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे पुत्र गलत नहीं हो सकता है। अच्छा संग उसे प्रदान करें, माता अपना धर्म अच्छे से निभाए तो उसकी पुत्री कभी गलत नहीं हो सकती है। और जो भी हो, अभी हमें सभी सुनना है, अभी हमें समझना है, अपने अपने धर्म का हमें अच्छे से पालन करना है।
और कर्म की चर्चा भी हम कर चुके हैं। कर्म वही जिसमें हमें भय ना हो, जिसे हम स्वतंत्रता से कर पाए वह अच्छा कर्म, और जिससे डर रहे वह बुरा कर्म। अपने अपने धर्म का पालन हम सभी करें, यही धर्मों का सार है। और मां जगदम्बा कलयुग में तो सिर्फ मां भगवती का ही प्रभाव है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, तंत्र शास्त्र में कहा है कि कलौ काली नान्य देव कलौ युगे। कलयुग में काली माता की ही महिमा है। बोली काली मैया की। आपके जो भी इष्ट हैं उनकी आप आराधना पूजन करें। और श्रीमद् देवी भागवत में कहा कि जो वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, सभी को श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करना चाहिए और माँ की आराधना करना चाहिए। सभी को अधिकार है मैया की आराधना करने का, कर्तव्य। अनेक उदाहरण मैया के भक्तों के हमें, मैया की कृपा के हमें प्राप्त हो जाएंगे। कालिदास जी का उदाहरण कलयुग का है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बात। कालिदास जी मूर्ख थे, हम सभी ने सुना है। वह जिस बैठते थे उसी शाखा को काटते हैं, कहानी हम सभी ने सुनी है। माँ भगवती की कृपा से आज वह महाकवि के रूप में हम सभी के मध्य जीवित हैं। हम आज उनका यशगान करते हैं। उन्होंने विद्युत्तमा से विवाह किया। राजकुमारी की शर्त थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे उससे मैं विवाह करूंगी। तो उनके जो मंत्री थे वह सब परेशान हो गए थे, एक से एक विद्वान लेके आए, लेकिन शास्त्र में उनसे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तो कहा इस मूर्ख को देखा, जिस शाखा पे बैठा उसी शाखा को काट रहा, बोले इसको ले चलते हैं। कह दिया तुम कुछ बोलना नहीं, तुम्हें भोजन प्रसादी देंगे। लोभ में कालिदास जी चले गए। विद्युत्तमा ने प्रश्न किया, बोले जो सृष्टि होती है वह एक से होती है, एक उंगली बताई। कालिदास जी महाराज ने समझा कि मेरी यह एक आंख फोड़ने वाली है। कालिदास जी ने भी 2 उंगली बता दी। बोले तू मेरी एक फोड़ोगी, मैं तेरी दोनों फोड़ूंगा। विद्वानों ने अर्थ किया, बोले सृष्टि परमात्मा अकेले से नहीं, परमात्मा और आत्मा से होती है। प्रश्न दूसरा किया, बोले जो इंद्रियां 5 हैं, इंद्रियां 5 हैं। तो कालिदास जी ने सोचा कि मुझे थप्पड़ मारने की बोल रही है, उन्होंने मुक्का बता दिया, मुष्टिका। तो आचार्यों ने, विद्वानों ने कहा, बोले इंद्रियां भले ही 5 हैं लेकिन वह एक मन के बस में है। इस प्रकार शास्त्रार्थ होता है और कालिदास जी विजयी हो जाते हैं, उनका विवाह होता है। और जब उन्हें ज्ञात होता है विद्युत्तमा को कि ये तो मूर्ख हैं, दूसरी मंजिल पर वह थे, धक्का दे दिया और वह कालिदास जी माता काली के दरबार में, और वह गिरते हैं और विद्युत्तमा नाम लेते हैं। और विद्युत्तमा कहते हुए वह काली माता के सामने गिरते हैं और उनकी जीभ कट जाती है और काली मैया प्रकट हो जाती हैं और उन्हें वरदान देती है। विद्युत्तमा मतलब विद्या में उत्तम हो जाए, वह विद्वान हो जाए। तो मैया ने वरदान की दिया और जब से वह मैया के भक्त हो गए और कालिदास से प्रसिद्ध हो गए और आज सब हम उनको याद करते हैं। बोली काली मैया की। तो मैया कलयुग में भी सब कुछ देने वाली है, हम सभी इसके साक्षी हैं। और दूर ना जाओ, ईश्वर हमें देते हैं, परमात्मा हमें देते हैं। आप सभी का अनुभव होगा, जब कोई काम बिगड़ता है या कभी दुख आता है तो हम कबूल ना करते हैं, कबूल ना, कह देते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हम ऐसा करेंगे, करते हैं। और यथार्थ में होता है ऐसा, जब हम परमात्मा को मानकर भाव से कहते हैं तो वह बात सिद्ध हो जाती है। और यदि हम फिर मैया की कृपा को देखकर यदि हम मैया के शरण में जाते हैं
भगवान के शरण में जाते हैं तो अवश्य ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसी मैया की शरण हम सभी को ग्रहण करना परमोत्तम रहेगा। हम सभी को मैया की शरण ग्रहण करना चाहिए और मैया की शरण में जाएं तो छोटे बन के जाएं, भक्ति की खोज में जाएं तो छोटे बनकर जाएं। हनुमान जी महाराज सीता मैया की खोज में जा रहे हैं। सीता मैया भक्ति स्वरूपा, मां जगदम्बा स्वरूपा। यदि हम सभी भी यदि मैया की खोज में जाएं, मैया के पास जाना है तो हनुमान जी से सीखें कैसे जाना। मशक के समान रूप बना के गए तो हमें छोटे बनकर मैया के पास में जाएं तो अवश्य ही हमें मैया मिलेंगी, ईश्वर मिलेंगे। यदि हम अभिमान के साथ में जाएंगे तो हमें कभी भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि अभिमान तो किसी का नहीं रहा है कि अभिमान में तीन हो गए। हमारे इतिहास बताते हैं कि अभिमान में तीन हो गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। धन वैभव वंश गया, रावण कौरव कंस, अभिमान में। तो अभिमान हमें नहीं करना चाहिए। एक दिन भी हमने बड़ी सुंदर चर्चा, हम किसका अभिमान करें, देह भी हमारा नहीं है, देह भी हमारे बस में नहीं है। हम ना चाहते हुए भी हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, ना चाहते हुए हमारे दांत टूट जाते हैं, ना चाहते हुए हमारे पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो हमारा शरीर नहीं है तो घर संपत्ति और क्या हम अपना मानेंगे। आप सभी से बस निवेदन, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। जो हमें बुरा लगता है वह दूसरे के साथ में व्यवहार ना करें। और व्यास जी महाराज ने कहा भी है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। दूसरों का भला करना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे को हित करना इससे धर्म नहीं है। दूसरे को किसी को हिंसा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इन सभी बातों को हम ध्यान रखें और मैया की शरण में, भगवान के शरण में हम छोटे बन के जाएं। क्योंकि मान ले 20 किलो रेता बालू है, 20 किलो, उसमें 5 किलो यदि हम शक्कर मिला दें, 20 किलो रेत में 5 किलो शक्कर मिला दें और बड़े से बड़े बलवानों को बुला लें, बुद्धिमान को बुला लें कि इस 20 किलो बालू में से, रेता में से 5 किलो शक्कर अलग कर दीजिए। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन चींटी को बुला लो, छोटे बहन की चींटी को बुला लो, कर लेंगे। कि जो सरकला मिले सिकता में, बलते न कोई बिलगाए, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका और बिन प्रयास ही पाए। हाथी को बुला लो लेकिन वह शक्कर नहीं खा सकता है, लेकिन चींटी वह शक्कर को खा लेगी। छोटा यदि कोई रहेगा तो वह सब कुछ कर सकता है। निराभिमानी होकर हम, जब हम निर्मल सरल बन के भगवान की शरण ग्रहण करें, अवश्य हमें वह अपनी शरण, मैया हमें अवश्य ही अपनी शरण प्रदान करेंगी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में अनेक कथाएं हैं। व्यास जी महाराज, नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी यही कहते हैं कि इन सब कथाओं को, मैया के महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि ना ब्रह्मा ना हरि साक्षात् न रुद्रो न च वासवा, यथा तथ्येन तद्रूपम वक्तुमीश कदाचन। व्यास जी कहते हैं, बोले ब्रह्मा जी, विष्णु जी भी जैसी मैया की लीला चरित्र उनका वर्णन करना संभव उनके बस में भी नहीं है, तो हमारे बस की तो क्या बात है। यथामति, यथाशक्ति, और जितनी मैया की कृपा, क्योंकि कृपा पात्रता पर निर्भर है, और जिसका जितना बड़ा पात्र है उतनी बड़ी पात्र में मैया की कृपा, भगवान की कृपा होती है। तो मेरे जितने बड़ा पात्र था मेरा, उस पात्र में जितनी कृपा मैया की थी, उस पात्र की कृपा के अनुसार मैंने आप सभी को मैया के गुणानुवाद सुनाने का प्रयास किया है। हमारे दादाजी बता रहे थे कि दादाजी धुनी वाले, तो बोले हमारे पास में भी श्रीमद् देवी भागवत का हिंदी टीका है। बोले आप
कथा छोड़ नहीं रहे, बोले पूरी कथा क्रम से बोलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अनेकानेक कथाएं आगे रह गई, पीछे से चलने का प्रयास भगवान भी व्यास जी महाराज स्वयं वर्णन नहीं कर सकते और हमारा सामर्थ्य ही नहीं। मैया की कृपा से हमने सुंदर मैया की कथा का श्रवण किया। नवम दिवस श्री व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय से कहते हैं कि जन्मेजय, तुमने मैया की बड़ा ही सुंदर महात्म श्रवण किया, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। अब तुम अपने पिता की सद्गति के लिए श्रीमद् देवी यज्ञ करो। उसकी विधि उन्होंने बताई और फिर कुरुचांब मखम राजन सुपुत्र धरणाय वै खिन्नोषि येन राजेंद्रो पितुर ज्ञात्वा तु दुर्गतिम। बोले तुम दुखी हो कि पिता की दुर्गति हुई है, इसलिए तुम श्रीमद् देवी यज्ञ करो। अंबा यज्ञ करने से तुम्हारे पिता को सद्गति और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। गुरु की आज्ञा मानी, व्यास जी महाराज से उन्होंने प्रणव संज्ञक मंत्र की दीक्षा ली और उसके बाद में धौम्य आदि आचार्यों द्वारा देवी यज्ञ जन्मेजय जी ने किया और देवी यज्ञ की पूर्णाहुति के दिवस ही नारद मुनि का आगमन होता है और नारद मुनि आकर जन्मेजय जी के पास में जैसे ही पहुंचते हैं, सुंदर स्वागत सत्कार नारद जी का किया, उच्च आसन पर बिठाला और नारद जी कहते हैं कि जन्मेजय, बोले आज मैंने बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। तो जन्मेजय ने पूछा, बोले कैसा अद्भुत दृश्य देखा? बोले तुम्हारे जो पिता परीक्षित हैं वह दिव्य शरीर पाकर और दिव्य विमान में बैठकर और मैया के सालोक को वह जा रहे थे कि विमानंबर मारुह्य मणि द्वीपम गतो भवत देवी भागवतस्यास्यो श्रवणोत् फलेन च। बोले तुम्हारे पिता ने दिव्य देह पाकर और देवी का सालोक को उन्होंने प्राप्त किया है और यह तुम्हारे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण का फल है और देवी यज्ञ करने का यह फल है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। जन्मेजय जी के पिता की सद्गति हो गई, जिस उद्देश्य से उन्हें श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण किया और उन्हें शांति भी प्राप्त हुई। नारद जी व्यास जी विदा लेके चले जाते हैं। राजा भी सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं और भगवान के मैया के धाम को प्राप्त करते हैं। नैमिषारण्य पर सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा मैंने आप सभी को श्रवण कराई, जो जन्मेजय जी को श्री व्यास जी महाराज ने श्रवण कराई थी। सभी सोनकादि ऋषि भी धन्य हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों से उम्र में बहुत छोटे हैं, फिर भी उनका सम्मान व्यास रूप में किया और उनको विदा दी। वह अपने आश्रम जाते हैं और सोनकादि भी भगवान, उनका तो कार्य ही मैया की कथा श्रवण करना, भगवान की कथा श्रवण करना है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यह पारायण यथा मत्यानुसार, बुद्धि के अनुसार मैंने आप सभी को कथा श्रवण कराई। यद्यपि सामर्थ्य नहीं मुझ में, मैया की कृपा से मैं यह सब करा पाया हूं, सफलता की ओर हूं। मेरी वाणी से किसी को भी यदि कष्ट पहुंचा है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आप सभी ने बड़ी तन्मयता, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ में मैया की कथा श्रवण की। हमारे यजमान जी मैया के परम भक्त हैं। मैया ऐसी कृपा उन पर रखें और संतुष्टि है, और व्यक्ति को संतुष्टि हो जीवन में, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। स्वर्ग भी यहीं पर है उसका जिसे संतुष्टि है, जो प्राप्त है उसमें जो संतुष्ट है। ऐसे वह दादाजी, मैया की उन पर बड़ी कृपा और मैया से इसी प्रकार की प्रार्थना, वह दादाजी हमेशा इसी प्रकार संतुष्ट रहें और मैया के धाम को उन्हें प्राप्त हो और आप सभी भी मैया की कृपा पात्र हो। मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं वचनों के साथ में वाक्य पुष्प हम मैया को समर्पित करें। कुछ श्लोक आप सभी दोहराएं साथ में।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी रहे संसार में दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी मैया पूरी होए। बोली दुर्गा मैया की। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, क्योंकि तो हमारे जीवन का मतलब नहीं कि भांति भांति जोग मिले अंगों आरोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन की बाटी में, धन और धाम मिले यसरु नाम मिले और राम ना मिले। यदि राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। इसलिए बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मैंने हरे राम बोलो रे,
हैं, किसी किसी के बीत रहे हैं, बीत रहे हैं, भजन करो रे, बीत क्योंकि यदि आराम की तलब है, यदि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। इसलिए भी किसी किसी के बीत गए हैं, किसी किसी के बीत रहे हैं, भजन करो रे, बीत रे, भजन करो रे, भजन करो रे, भजन करो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, रे दुर्गा नाम बोलो मन, काली नाम बोलो रे, दुर्गा नाम रे, दुर्गा नाम बोलो मन, काली नाम बोलो रे, दुर्गा रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, रे राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोली दुर्गा मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, हर हर नर्मदे। मैया
पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकम् महिमानः सचन्द्रद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ गणअम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविमोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोनि विलासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति सिद्धिकन्ते कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जाप जय जय सद्पर स्तुति तत्पर विष्णुनुते जन जन जिम जिम जिंकृतनूपुर सिंचितनूपुर भूतकृते नटत नटाल नटी नट नायक नाटन नाटन नाट्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुमन सुगंधित सुमन है सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पित करे श्री मातु करो स्वीकार। आवादितेभ्यो नमः भगवती जगज्जननी दुर्गा देव्यै नमः चरणारविन्दयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली दुर्गा मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नर्मदा माता की वीरापति माता की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की हर हर